द आर्ट ऑफ रिस्क ऑडियो बुक समरी इन हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना टीचर और कोच संतोष कुमार। आज हम एक ऐसी किताब की ऑडियो बुक समरी लेकर आए हैं जो आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी जिंदगी का पूरा नक्शा बदल सकती है। द आर्ट ऑफ रिस्क। सोचिए जरा, क्या आपने कभी ऐसा कोई फैसला टाल दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें जोखिम था? क्या आपने कभी मन ही मन ये सोचा कि अगर मैं ये करूं और असफल हो जाऊं तो क्या होगा? अब एक दूसरा सवाल सोचिए, अगर आपने वो फैसला लिया होता और वो सफल हो जाता तो आप आज कहां होते? यही तो है रिस्क, जो हमारे फैसलों को हिला देता है, हमारे सपनों को रोक देता है। लेकिन अगर समझदारी से लिया जाए तो यही रिस्क हमें वहां पहुंचा सकता है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। द आर्ट ऑफ रिस्क सिर्फ जोखिम लेने की बात नहीं करती, ये साइंस और आर्ट दोनों सिखाती है कि कैसे हम डर को मैनेज करें, कैसे अपने दिमाग के भीतर के डाउट्स को हराएं और कैसे छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क से हम बड़ी सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अब जरा सोचिए, क्या कोई व्यक्ति बिना जोखिम उठाए करोड़पति बना है? क्या किसी व्यवसाय ने बिना रिस्क लिए इनोवेशन किया है? क्या आप बिना जोखिम के अपने सपनों को जी सकते हैं? तो फिर सवाल ये नहीं है कि आपको जोखिम उठाना चाहिए या नहीं। सवाल ये है, आप जोखिम को कैसे समझते हैं और क्या आप उसे स्मार्ट तरीके से उठाने के लिए तैयार हैं? ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं, ये एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके लिए, आपके परिवार के लिए और भारत के हर उस व्यक्ति के लिए जो डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। 130 करोड़ भारतीयों में अगर एक नया साहस जगाना है तो हमें रिस्क लेने की कला को मास्टर करना होगा। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए कि कैसे ये किताब आपके अंदर के डर को अवसर में बदल सकती है और आपको बना सकती है अगला विजनरी एंटरप्रेन्योर, बोल्ड लीडर या फियरलेस ड्रीमर। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत में हम आपके लिए लाए हैं एक खास एक्शन प्लान जिसे आज ही अपनाकर आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। मैं हूं आपका मार्गदर्शक संतोष कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं द आर्ट ऑफ रिस्क के साथ। दोस्तों, द आर्ट ऑफ रिस्क पुस्तक केट सुकेल द्वारा लिखित है, जिसमें जोखिम लेने की कला और विज्ञान का गहन विश्लेषण किया गया है। यह पुस्तक 4 भागों में विभाजित है, जिनमें कुल 12 अध्याय शामिल हैं। यह पुस्तक आपको जोखिम से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है, जैसे कि मस्तिष्क की भूमिका, आनुवंशिकी, लिंग, उम्र, तैयारी, भावनाएं, तनाव और पुनर्प्राप्ति। पुस्तक का अंतिम भाग भविष्य में बेहतर जोखिम लेने वाले बनने के तरीकों पर केंद्रित है। द आर्ट ऑफ रिस्क पार्ट आई। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना शिक्षक और कोच संतोष कुमार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं द आर्ट ऑफ रिस्क किताब की पहली यात्रा, पार्ट आई, रिस्क नाउ एंड देन। इस हिस्से में 2 अध्याय हैं। कॉन्फेशंस ऑफ अ रिफॉर्म्ड रिस्क टेकर, व्हाट इज रिस्क एनीवे। ये दोनों अध्याय हमारे सोचने के तरीके को हिला देने वाले हैं, क्योंकि हम ये समझने जा रहे हैं कि जोखिम असल में है क्या और क्यों ये सफलता की पहली सीढ़ी है। अध्याय 1, कॉन्फेशंस ऑफ अ रिफॉर्म्ड रिस्क टेकर, एक बदले हुए जोखिम लेने वाले की स्वीकारोक्ति। केट सुकेल इस अध्याय में अपने व्यक्तिगत अनुभव से शुरुआत करती हैं। वो बताती हैं कि कैसे वह पहले एक बहुत ही निडर, जोखिम उठाने वाली महिला थीं, जो बिना सोचे कई फैसले ले लिया करती थीं। अकेले विदेश यात्रा करना, नई नौकरियां पकड़ना, बिना योजना के निवेश करना, रिश्तों में कूद पड़ना। लेकिन फिर एक दिन जिंदगी ने उन्हें जोरदार झटका दिया। उनके जोखिम अब उनके खिलाफ काम करने लगे।
उन्होंने नुकसान देखे, असफलताएं झेली और खुद से पूछा, क्या मैं मूर्ख थी या बस बहादुर? यहीं से शुरुआत होती है उनके रिफॉर्म्ड रिस्क टेकर बनने की। मतलब अब वह जोखिम लेती हैं, लेकिन सोच समझकर, तैयारी के साथ और संतुलन में। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, जोखिम बुरा नहीं होता, लेकिन बिना समझे जोखिम लेना खतरनाक हो सकता है। क्या आपने कभी कोई ऐसा फैसला लिया जो बहुत बड़ा जोखिम था? और क्या आपने कभी सोचा कि अगर आपने थोड़ी तैयारी की होती तो नतीजा कुछ और हो सकता था? अध्याय 2, व्हाट इज रिस्क एनीवे? जोखिम आखिर है क्या? अब लेखक हमें एक बुनियादी लेकिन गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं। जोखिम है क्या? कई लोगों के लिए जोखिम का मतलब है नुकसान का डर। कुछ के लिए यह रोमांच है, और कुछ के लिए जोखिम एक जरूरी रास्ता है सफलता तक पहुंचने का। केट सुकेल कहती हैं कि जोखिम असल में एक मूल्यांकन है। हम जो कुछ करने जा रहे हैं उसमें फायदा और नुकसान दोनों की संभावना होती है, और उस संभावना को समझना ही सच्चा जोखिम प्रबंधन है। हमारा मस्तिष्क दो चीजें करता है, संभावना प्रोबेबिलिटी का अनुमान लगाता है, नतीजों कॉन्सिक्वेंसेस को तौलता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना है। दिमाग तुरंत पूछेगा, अगर फेल हो गया तो क्या होगा? अगर सफल हो गया तो कितना कमाऊंगा? कितना पैसा लगेगा? मेरे पास प्लान बी है या नहीं? अगर आप इन सवालों के उत्तर सोच समझ कर देते हैं तो आप एक स्मार्ट रिस्क ले रहे हैं। लोगों का रिस्क प्रोफाइल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। हाई रिस्क टेकर्स, जो जल्दबाजी में बड़े फैसले लेते हैं। रिस्क अवर्स, जो रिस्क से बहुत डरते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क टेकर्स, जो सोच समझकर, डेटा और तैयारी के साथ रिस्क लेते हैं। केट सुकेल कहती हैं, सफलता उन्हें मिलती है जो तीसरी कैटेगरी में आते हैं। अपने भारत के संदर्भ में सोचें। 130 करोड़ भारतीयों में करोड़पति बनने का सपना बहुत लोगों का है, लेकिन उनमें से कितने हैं जो सोच समझकर सटीक जोखिम लेते हैं? सवाल है, क्या आप बिना रिस्क लिए कभी बड़ा सपना पूरा कर सकते हैं? और क्या आप रिस्क को एक दोस्त बना सकते हैं, एक दुश्मन नहीं? इस अध्याय का सारांश, जोखिम जिंदगी का हिस्सा है, उससे भागना नहीं है, उसे समझना है। बिना रिस्क के कोई भी इनोवेशन, बिजनेस या ग्रोथ संभव नहीं। लेकिन रिस्क तभी फायदेमंद होता है जब वह तैयारी और समझदारी के साथ लिया जाए। और यही है द आर्ट ऑफ रिस्क। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ग्रोथ आए, तो सबसे पहले रिस्क से डरना बंद करें और उसकी भाषा सीखें। क्योंकि जो जोखिम को समझ गया वही अपनी किस्मत लिखता है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा दे रहा है तो अगला भाग मिस मत कीजिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, मैं बनूंगा एक स्मार्ट रिस्क टेकर। द आर्ट ऑफ रिस्क भाग 2, प्राकृतिक जोखिम लेने वाले। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना शिक्षक और कोच संतोष कुमार। आज हम द आर्ट ऑफ रिस्क पुस्तक के दूसरे भाग नेचुरल बोर्न रिस्क टेकर्स की गहराई में उतरेंगे। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे हमारा मस्तिष्क, जीन, लिंग और उम्र हमारे जोखिम लेने के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अध्याय 3, जोखिम और मस्तिष्क। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मस्तिष्क कैसे तय करता है कि कोई कार्य जोखिम भरा है या नहीं? केट सुकेल बताती हैं कि हमारा मस्तिष्क एक जटिल प्रणाली है जो जोखिम का मूल्यांकन करता है। इसमें 3 मुख्य भाग शामिल हैं। बेसल गैंग्लिया हमारी इच्छाओं और जरूरतों का प्रतिनिधित्व करता है।
लिम्बिक सिस्टम भावनाओं और पिछले अनुभवों की जानकारी प्रदान करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तर्क और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। ये तीनों मिलकर एक जोखिम मूल्यांकन प्रणाली बनाते हैं जो संभावित लाभ और हानि का विश्लेषण करती है। अध्याय 4 जोखिम और जीन। क्या जोखिम लेने की प्रवृत्ति हमारे जीन में होती है? अनुसंधान से पता चला है कि कुछ जीन जैसे DRD4, 5, HTTLPR और MAOA हमारे जोखिम लेने के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि ये जीन केवल प्रवृत्ति प्रदान करते हैं, हमारा वातावरण, पालन पोषण और अनुभव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण, DRD4 जीन वाले लोग नई चीजों की तलाश में अधिक प्रवृत्त होते हैं। 5 HTTLPR जीन सेरोटोनिन स्तर को प्रभावित करता है, जिससे जोखिम से बचने की प्रवृत्ति होती है। MAOA जीन निर्णय लेने और आक्रामकता से जुड़ा होता है। अध्याय 5 जोखिम और लिंग। क्या पुरुष और महिलाएं जोखिम को अलग अलग तरीके से लेते हैं? केट सुकेल बताती हैं कि पारंपरिक रूप से माना जाता है कि पुरुष अधिक जोखिम लेते हैं। हालांकि यह अंतर सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण होता है, न कि जैविक कारणों से। महत्वपूर्ण बिंदु। महिलाएं भी जोखिम लेती हैं, लेकिन उनके जोखिम लेने के क्षेत्र अलग हो सकते हैं, जैसे सामाजिक संबंध या शिक्षा। सामाजिक अपेक्षाएं और लिंग भूमिकाएं जोखिम लेने के व्यवहार को आकार देती हैं। अध्याय 6 जोखिम और उम्र। क्या उम्र के साथ हमारी जोखिम लेने की प्रवृत्ति बदलती है? जी हां, उम्र के साथ हमारे मस्तिष्क और अनुभव में बदलाव आते हैं, जो हमारे जोखिम लेने के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, किशोरावस्था मस्तिष्क का विकास अधूरा होता है, जिससे जोखिम लेने की प्रवृत्ति अधिक होती है। वयस्क अवस्था अनुभव और तर्कशीलता बढ़ती है, जिससे जोखिम का मूल्यांकन बेहतर होता है। बुजुर्ग अवस्था जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ती है, लेकिन अनुभव के कारण निर्णय अधिक सटीक होते हैं। तो क्या जोखिम लेने वाले जन्मजात होते हैं? केट सुकेल का उत्तर है नहीं। हमारे मस्तिष्क, जीन, लिंग और उम्र हमारे जोखिम लेने के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये सभी कारक मिलकर हमारे निर्णयों को आकार देते हैं। महत्वपूर्ण बात, जोखिम लेना एक कौशल है जिसे समझदारी, अभ्यास और अनुभव से विकसित किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए, तो जोखिम को समझें, उसे अपनाएं और सोच समझकर निर्णय लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, मैं एक स्मार्ट जोखिम लेने वाला बनना चाहता हूं। उदाहरण, एक न्यूरोसर्जन ऑपरेशन से पहले कई बार अभ्यास करता है, ताकि वास्तविक स्थिति में वह आत्मविश्वास से निर्णय ले सके। मुख्य बिंदु, तैयारी से आत्मविश्वास बढ़ता है। जोखिम का मूल्यांकन बेहतर होता है। असफलता की संभावना कम होती है। अध्याय 8 जोखिम और संबंध। क्या आपके सामाजिक संबंध आपके जोखिम लेने के निर्णयों को प्रभावित करते हैं? केट सुकेल के अनुसार, हमारे आसपास के लोग हमारे निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक समर्थन और सलाह से हम अधिक आत्मविश्वास से जोखिम ले सकते हैं। उदाहरण, एक उद्यमी अपने मेंटर की सलाह से नया व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लेता है। मुख्य बिंदु, सामाजिक समर्थन से जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है। सलाह और मार्गदर्शन से निर्णय बेहतर होते हैं। अकेले निर्णय लेने की तुलना में समूह में निर्णय अधिक प्रभावी हो सकते हैं। अध्याय 9 जोखिम और भावनाएं। क्या आपकी भावनाएं आपके जोखिम लेने के व्यवहार को प्रभावित करती हैं?
केट सुकेल बताती हैं कि भावनाएं हमारे निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उत्साह, डर, चिंता आदि भावनाएं हमारे जोखिम मूल्यांकन को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण: एक व्यक्ति जोश में आकर बिना सोचे समझे निवेश कर देता है, जिससे उसे नुकसान होता है। मुख्य बिंदु: भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना आवश्यक है। संतुलित भावनात्मक स्थिति से बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। आत्मजागरूकता से भावनाओं का प्रभाव कम किया जा सकता है। अध्याय 10: जोखिम और तनाव। क्या तनाव आपके जोखिम लेने की क्षमता को प्रभावित करता है? केट सुकेल के अनुसार तनाव दोनों तरह से प्रभाव डाल सकता है। मध्यम स्तर का तनाव प्रदर्शन को बढ़ा सकता है, जबकि अत्यधिक तनाव निर्णय क्षमता को बाधित कर सकता है। उदाहरण: एक खिलाड़ी महत्वपूर्ण मैच से पहले हल्का तनाव महसूस करता है, जिससे उसका प्रदर्शन बेहतर होता है। मुख्य बिंदु: तनाव का प्रबंधन आवश्यक है। ध्यान, योग और विश्राम तकनीकों से तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है। संतुलित तनाव स्तर से निर्णय क्षमता में सुधार होता है। अध्याय 11: जोखिम और पुनर्प्राप्ति। क्या आप असफलता के बाद पुनः प्रयास करने के लिए तैयार हैं? केट सुकेल बताती हैं कि असफलता के बाद पुनर्प्राप्ति की क्षमता सफल जोखिम लेने वालों की एक प्रमुख विशेषता है। वे असफलताओं से सीखते हैं, रणनीतियों को समायोजित करते हैं और पुनः प्रयास करते हैं। उदाहरण: एक स्टार्टअप असफल होने के बाद उद्यमी अनुभव से सीखकर नया व्यवसाय शुरू करता है। मुख्य बिंदु: असफलता से सीखना आवश्यक है। लचीलापन और दृढ़ता से पुनर्प्राप्ति संभव है। सकारात्मक दृष्टिकोण से भविष्य की सफलता की संभावना बढ़ती है। तो जोखिम का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए? केट सुकेल के अनुसार जोखिम लेने के लिए तैयारी, सामाजिक समर्थन, भावनात्मक संतुलन, तनाव प्रबंधन और पुनर्प्राप्ति की क्षमता आवश्यक है। मुख्य बिंदु: सोच समझकर जोखिम लें। आवश्यक तैयारी करें। सामाजिक समर्थन प्राप्त करें। भावनाओं और तनाव का प्रबंधन करें। असफलता से सीखकर पुनः प्रयास करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए, तो जोखिम को समझें, उसे अपनाएं और सोच समझकर निर्णय लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, मैं एक स्मार्ट जोखिम लेने वाला बनना चाहता हूं। दोस्तों, जोखिम लेने वाले जन्मजात नहीं होते। बेहतर जोखिम लेने वाले के निर्माण के चरण: आत्मचिंतन और अनुभव से सीखना। अपने पिछले निर्णयों का विश्लेषण करें। सफलताओं और असफलताओं दोनों से सीखें। भावनाओं का प्रबंधन। भावनाओं को समझें और उन्हें नियंत्रित करना सीखें। इससे आप तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी संतुलित निर्णय ले सकेंगे। सामाजिक समर्थन और मार्गदर्शन। मेंटर, सहयोगी और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ संबंध बनाएं। उनका मार्गदर्शन आपके निर्णयों को बेहतर बना सकता है। मानसिक तैयारी और अभ्यास। विजुअलाइजेशन, परिदृश्य योजना और नियंत्रित जोखिम लेने के अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ाएं। लचीलापन और अनुकूलनशीलता। परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण और रणनीतियों को समायोजित करें। द आर्ट ऑफ रिस्क पर आधारित एक 5 स्टेप्स का एक्शन प्लान। एक्शन प्लान: डर से नहीं, समझदारी से रिस्क लो। 130 करोड़ भारतीयों के लिए विशेष योजना, बाय कोच संतोष कुमार। स्टेप 1: आत्मविश्लेषण करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन। आज रात सोने से पहले 5 मिनट अकेले बैठिए और सोचिए, आपने पिछले 1 साल में कौन से रिस्क लिए और क्या आपने कुछ नहीं करने का जोखिम भी उठाया। एक्शन: अपनी 3 सफल रिस्क और 3 चुके हुए मौकों की लिस्ट बनाएं।
स्टेप 2, अपने डर को नाम दीजिए, नेम योर फियर। डर को पहचानना ही उसकी आधी हार है। क्या आप असफलता से डरते हैं, रिजेक्शन से या लोगों की राय से? एक्शन, एक पेपर पर लिखिए, मुझे डर लगता है से। फिर उसके सामने लिखिए, अगर मैं ये डर नहीं मानूं तो मैं हासिल कर सकता हूं। स्टेप 3, एक छोटा रिस्क आज ही लें, टेक अ माइक्रो रिस्क टुडे। हर बड़ी छलांग एक छोटे कदम से शुरू होती है। एक्शन, कोई ऐसा छोटा कदम उठाइए जो आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, जैसे किसी से कॉल पर बात करना, नया वीडियो बनाना या किसी नई योजना की शुरुआत। स्टेप 4, अपने इमोशंस को समझिए, ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। भावनाएं आपके दुश्मन नहीं हैं, वे गाइड हैं। एक्शन, जब आप किसी डरावनी स्थिति में हो तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पहले 10 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और फिर सोच समझकर निर्णय लें। स्टेप 5, रिव्यू और रिवॉर्ड करें, रिव्यू रिवॉर्ड। हर रिस्क के बाद खुद को आंकें और सराहें। एक्शन, दिन के अंत में सोचें, आपने क्या सीखा, क्या बदला, और खुद को शाबाशी दें। अंतिम संदेश, रिस्क का मतलब बेवकूफी नहीं होता, रिस्क का मतलब होता है सोच समझकर अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना। 130 करोड़ भारतीयों में बदलाव तभी आएगा जब हर कोई अपने डर को अवसर में बदलना सीखेगा। मैं हूं शिक्षक और कोच संतोष कुमार। अगर आपको ये एक्शन प्लान पसंद आया तो अभी कमेंट कीजिए, मैं अब रिस्क को समझकर उठाऊंगा। और शेयर कीजिए उन सभी के साथ जो डर की वजह से रुके हुए हैं। सुनो भारत देश के सभी भाई बहनों, क्या आप जानते हैं, जोखिम लेने का मतलब सिर्फ कूद जाना नहीं है, बल्कि सटीक तैयारी, गहरी समझ और साहस के साथ कदम बढ़ाना है। हमने दी आर्ट ऑफ रिस्क के इस आखिरी अध्याय में जाना कि हर कोई जोखिम लेना सीख सकता है, बशर्ते वो सीखना चाहे, खुद को समझे और अपने अंदर के डर को स्वीकार करके आगे बढ़े। अब आपकी बारी है। क्या आप भी एक बेहतर निर्णय लेने वाले, एक समझदार रिस्क टेकर बनना चाहते हैं? तो अभी टीचर एंड कोच संतोष कुमार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं डर से नहीं, लक्ष्य से चलता हूं। अगले वीडियो में हम लाएंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नया आत्मविश्वास, क्योंकि हमारा उद्देश्य है 130 करोड़ भारतवासियों की सोच को बदलना और उन्हें एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना। याद रखिए, जोखिम से डरो मत, जोखिम को समझो और उसे अपने पक्ष में बदल दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचो मत, सीखो, समझो और आगे बढ़ो। धन्यवाद। आपका साथी, शिक्षक और कोच संतोष कुमार।